हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज द हाई लेवल प्रोसेस ऑफ कैटलॉग इंटरप्राइज IT asset and developing the documentation and policies to protect them from internal and external threats and cyber threats। so basically एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस बिल्ड होता है इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, जो IT एसेट को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाता है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, इंसिडेंट रिस्पांस, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। सो ये की एस्पेक्ट होते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या होता है ये। तो रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी, evaluating the potential impact and likelihood of these risk। सो रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी अगर आपके सिस्टम में, आपके कंपनी में कोई भी अगर साइबर थ्रेट्स होते हैं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी वायरस अटैक होता है हमारे सिस्टम पे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, ये सब चीज़ें हमको रिस्क असेसमेंट में देखना पड़ता है। सबसे सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एसेट्स। सो एक गाइडलाइंस होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है कैसे हम आपको इंफॉर्मेशन एसेट्स को, डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क। सो सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क को आपको डिफाइन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है। सो इसका क्या है, पॉलिसीज आपको बनाना पड़ेगी, स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर, हाउ और गाइडलाइंस, इसको कैसे करना है। तो ये आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में आपको बिल्ड करना पड़ता है। सो वैसे एक्सेस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। सो इम्प्लीमेंटिंग मेजर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमेशा आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यूजिंग ऑथेंटिकेशन एंड अनऑथराइज्ड mechanism to ensure only authorized user can access resource। सो एक्सेस कंट्रोल में आपका सिस्टम से आपका डेटा है तो ओनली अथराइज, ओनली करेक्ट पर्सन ही उस डेटा को, सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए। अनअथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। इसको एक्सेस कंट्रोल में हम बोलते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, आपको उसके बाद से डेवलपिंग एंड प्लान टू एड्रेस सिक्योरिटी ब्रीचेज एंड इंसिडेंट। आपको इंसिडेंट जो हुआ है उसको कैसे हमको प्लान करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सिक्योरिटी क्यों ब्रीच हुआ है और क्या इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स में देखते हैं। इस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। एक्सेस कंट्रोल, इसके बाद से आपको इंसिडेंट में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आपको प्रिपरेशन, डिटेक्शन, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, ये आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट में चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मिलता है। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सो इसका क्या पॉलिसीज है, कंप्लायंस के क्या पॉलिसी के, रेगुलेटरी है, ट्रांसपेरेंसी है, लॉ है, स्टैंडर्ड है, रूल्स है, आपको ये सब आपको इसमें मिलता है। कंप्लीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंश्योर द सिक्योरिटी मेजर कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉ, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो आप सिक्योरिटी जो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर लॉ होना चाहिए, जो आपको कंपनी द्वारा जो एक कंपनी का जो रूल रहता है उसको आपको फॉलो करें। उसके बाद से कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट टू वेरीफाई कंप्लायंस। सो आपको रेगुलर ऑडिट फॉलो करना पड़ता है। सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, educating employee about security based practice and potential threat। सो आपको हमेशा आपको ट्रेनिंग, आपको एम्प्लॉय को, जो भी यूजर्स हैं उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि अबाउट सिक्योरिटी को आपको कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग सेशन टू कीप स्टाफ इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट सिक्योरिटी डेवलपमेंट। जो आप लेटेस्ट सिक्योरिटी डेवलप किए हैं उसको आपको यूजर्स को बताना पड़ता है कि इसको कैसे हम यूज करना है, किससे हम कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिजिकल सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्टिंग फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटी फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज। तो आप कोई भी
या ऑर्गेनाइजेशन में आप सिस्टम आईटी एसेट्स है तो वो एक फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू आप प्रोटेक्ट करेंगे, या आप कैमरा वगैरह लगा सकते हैं। सीसीटीवी का इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स हैं सच एज सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी। सो उसके बाद से नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिस यूज और अटैक्स। सो नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क मोस्ट पार्ट होता है जो जिसके थ्रू अटैकर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके डेटा ब्रीच होने के ज़्यादा चांसेस वहीं से रहता है, तो अटैकर आराम से वहाँ से आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको फायरवॉल यूज करना पड़ता है, इंसेक्शन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोटोकॉल, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। वायरस से बचाने के लिए फायरवॉल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है डालने के लिए। सो उससे डेटा प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रेटिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सो जो भी डेटा प्रोटेक्शन है, आपको डेटा को बैकअप वगैरह आपको पहले डेटा को प्रोटेक्ट करना रहता है, डेटा को बैकअप्स वगैरह लेके। इम्प्लीमेंटिंग इंक्रिप्शन बैकअप्स एंड रिकवरी सॉल्यूशन। सो आपको डेटा को जो रहता है उसको रॉ फॉर्म में डेटा रहता है उसको इंक्रिप्ट करना है कि इन केस ऑफ डेटा ब्रीच भी होता है, डेटा अगर लॉस भी होता है, डेटा अगर कहीं पे अगर कोई यूज भी करता है इंक्रिप्शन में रहे तो आपको डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो इसका नेक्स्ट देख सकते हैं क्या, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम एंड नेटवर्क फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो हमेशा आपको कंटिन्यूसली सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ता है, नेटवर्क को मॉनिटर करना पड़ता है। जो भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज लगे तुरंत आपको फायरवॉल में जाके उसको ब्लॉक करना पड़ता है, या कोई आप टूल्स यूज कर रहे हैं उसको वो आपको ब्लॉक करना है। मेंटेनिंग लॉग्स टू सपोर्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो आपको डेटा को जो भी आप सस्पिशियस एक्टिविटीज पाते हैं उसको लॉग्स कलेक्ट करना है, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि वो लॉग्स कहाँ से आया, वो कौन अटैक किया, वहाँ पे कौन से कंट्री है, कहाँ से किस सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक हो रहा है, किस सिस्टम में अटैक हो रहा है, वो पूरे लॉग्स में आपको मिलते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं तो उसका लॉग्स रहता है। तो मैं दोस्तों वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।